हरे कृष्णा गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नताशा और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको 4 मंथ्स के अंदर अपना पूरा नीट का प्रिपरेशन कैसे कर लेना है। ठीक है, तो आपका मई में आपका एग्जाम है। अगर आप सितंबर को काउंट करते हो तो आपके पास अभी 8 मंथ्स हैं और मैं बता रही हूँ 8 मंथ्स ना इनफ है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या फिर आप करने वाले हो या जो भी आपका बैकलॉग आ गया है तो आपको बिल्कुल सबसे पहले तो बिल्कुल टेंशन मत लो। आपके पास अभी भी इनफ टाइम है। आप ये मत सोचो कि औरों ने तो 3 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है, आपने नहीं करी है। ठीक है, देखो सबकी स्पीड अलग होती है, सब अलग अलग होते हैं, तो ये चीज़ सोच के बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, आज से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और आपकी बहुत इनफ है, 8 मंथ्स बहुत इनफ है। ठीक है, तो मैं आपको अब आप कहोगे कि 8 मंथ्स अभी तो आप 4 महीने में कैसे बता रहे हो। देखो आपको अपना सिलेबस कवर तो आई गेस 4 से 5 महीने के अंदर आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना चाहिए एंड देन बाकी के जो बचे मंथ्स आपकी रिवीजन होगी और आपकी टेस्ट सीरीज होगी। 8 मंथ्स में से आप 2 मंथ्स को ऐसे ही हटा दो क्योंकि वो आपका पूरा टेस्ट सीरीज चलेगी, आपके अलग अलग टेस्ट चलेंगे, है ना, और आपका प्रेशर मतलब वो सारा टेस्ट में ही जाएगा। और 1 महीना और आप 2 महीने और ले लो आप रिवीजन के लिए। आप सोच रहे हो कि इतनी अच्छी रिवीजन हो जाएगी आपकी। रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसके ऊपर मैं एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि आपको अपनी रिवीजन कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस कवर कीजिए। उसके लिए मेरे पास एक फुल फ्लेजेड प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है और ये मैंने अप्लाई करा हुआ है तभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो 8 मंथ्स को हम डिवाइड करते हैं 4 मंथ्स। जो आपके पहले 4 मंथ्स में तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड देन और जो बाकी के 4 मंथ्स है उसमें से 2 महीना तो आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी ना। आपको टेस्ट दे पाओ ना, आप उतने टेस्ट दो। ठीक है, हाँ, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके जो कोचिंग में टेस्ट चल रहे हैं आप उनमें तो अच्छा स्कोर कर नहीं रहे हो, उनको तो अच्छा सा कर नहीं रहे हो और आप और जगह भाग रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपके अच्छा स्कोर आ रहा है और आपने देख लिया यार कोई नए नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं मुझे मेरी टेस्ट सीरीज में, जो मेरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, तो आप अपना कुछ नया ट्राई कर सकते हो, है ना, कि आकाश की ले ली, एलन की ले ली, PW की, जहाँ से आपको जो टेस्ट मिले करते जाओ। जितने टेस्ट दोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो 4 महीने आप यहाँ से डिडक्ट कर दीजिए, बचे आपके पास 4 महीने और आपके पास है 11th 12th का सिलेबस। आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सबसे पहले भूल तो आप ये मत कर देना कि अरे ठीक है 4 महीने हैं, 2 महीना फिजिक्स, 1 महीना केमिस्ट्री, 1 महीना बायो। ये महा बेवकूफ़ी होगी अगर आप ये सोच के चलते हो। आपको तीनों सब्जेक्ट भाई इक्वल लेके चलने हैं। पेपर में जब आप पेपर आएगा तो वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का अलग अलग पेपर नहीं है, वो एक साथ आएगा ना। तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि आप सिलेबस कवर करने में ही ऐसे कर रहे हो। और भाई दूसरी चीज़ क्या है, अब 4 महीने हैं, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का बताती हूँ। अगर आप 1 महीने के अंदर 6 चैप्टर भी करते हो, ठीक है, अब आप ये मत बोलो है 6 चैप्टर कितने बड़े यार। उन 6 चैप्टर में से लाइक अगर मैं बोलूँ यूनिट एंड मेजरमेंट, तो ये आपको भी पता है कि कितना बड़ा चैप्टर है और कैसा चैप्टर है। ठीक है, मैं बोलती हूँ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो आपको भी पता है कैसा है। तो ऐसा मत समझ लो कि हाई 6 चैप्टर 1 महीने में कैसे होगा, सब हो जाएगा। ठीक है, आपको ये नहीं कि आप फ्लूइड्स, रोटेशन, काइनेमेटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिक, जितने बड़े बड़े चैप्टर हैं आप एक ही महीने में कर डालो, नहीं। आपको 4 महीने मैं दे रही हूँ। 4 महीने में ऐसा नहीं कि आपको एक ही महीने में बहुत सारा कर लिया, दूसरे महीने करो ही ना। ठीक है, एक लॉजिकल प्लान बनाते हैं। और मैं आपको ये एडवाइस एक और दूंगी कि आप अपना कोई प्लान मत बनाना। अगर आपको ये वाला प्लान, मेरा वाला प्लान अगर फॉलो करना है तो आप प्लीज इसी पे स्टिक रहना, क्योंकि ना ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग प्लान्स बनाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि आपको फर्स्ट मंथ में क्या क्या कर लेना है। मैं आपको एक पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगी, मतलब या फिर लिख के जो भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला महीना हम फिजिक्स स्टार्ट करती हूँ, तो आपको फर्स्ट मंथ में टिल ग्रेविटेशन तक अपना कर लेना चाहिए। आपको यूनिट एंड मेजरमेंट कर लिया, काइनेमेटिक्स कर लिया, लॉज ऑफ मोशन कर लिया, वर्क, पावर, एनर्जी कर लिया, आपने रोटेशन कर लिया, आपने ग्रेविटेशन कर लिया। तो टिल आपको ग्रेविटेशन तक कर लेना है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका हो गया आपका फर्स्ट महीने का। 4 महीने में पहले फिजिक्स का बता रही हूँ, फिर केमिस्ट्री का बताऊंगी, फिर बायो का बताऊंगी। ठीक है, कि होगा नहीं। देखो ग्रेविटेशन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स के जैसा ही होता है, काफ़ी हद तक सेम सिमिलर फॉर्मूले होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है। थोड़ा कंसेप्ट है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हो, क्या आपका रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, तो वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो इनफ है। अब आप कहोगे यार आप 1 महीने के अंदर 6 चैप्टर, क्या पॉसिबल सच में है यार? अगर आप एक चैप्टर को 6 दिन भी देते हो ना, तब भी आप 6 चैप्टर 36 डेज में कंप्लीट करोगे। ये एक तो 1 महीना से तो ऊपर हो गया। बट मेरे भाई अब ये भी तो बताओ कि यूनिट एंड मेजरमेंट के आप 6 दिन दोगे यूनिट एंड मेजरमेंट जैसे चैप्टर को? नहीं ना, इतने तो ये चीज़ आप थोड़ा लॉजिकल खुद भी सोचना। ठीक है, ये मैं एक ऐसा में बहुत बढ़िया प्लान है, ये मैंने खुद
किया हुआ है इस अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको पहले मंथ में आपने टिल ग्रेविटेशन कर लिया, ओके, ग्रेविटेशन कर लिया। आप सेकंड मंथ में आप सॉलिड से स्टार्ट करो। सॉलिड मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसा कुछ मतलब खास नहीं है, फॉर्मुला बेस्ड है, स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब आपको रिलेशन पता होने चाहिए, दैट्स इट। देन उसके बाद आता है फ्लूइड्स। देखो फ्लूइड से ना बहुत बच्चों को डर लगता है, मैं अपनी पहली वीडियोस में भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ, बट ऑनेस्टली आपको ये बताऊंगी, फ्लूइड्स बड़ा बेशक है बट वो सारा फॉर्मुला बेस्ड है यार। मतलब आप लाइन बाय लाइन, मतलब आप चैप्टर, मतलब जो भी पैटर्न आपके टीचर्स फॉलो करते हैं आप करते जाओ, वो बड़ा बहुत है, फॉर्मुलेस उसमें बहुत है, बट वो ईजी है चैप्टर, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक ही कंसेप्ट होता है जो फॉलो होता है। और एक फ्लूइड्स में आपकी बार बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन आया था, तो मैं और आगे कुछ नहीं बोलूंगी फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, तो आपने सॉलिड किया, फ्लूइड्स करो, थर्मो, केटीजी तो इजी सा चैप्टर है, मतलब आपको टिल पोटेंशियल तक कर लेना है। ये भी आपके 6 चैप्टर हो जाएंगे इसी टाइप से। पोटेंशियल, यस, इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद मतलब जो पोटेंशियल है उधर तक आपको कंप्लीट कर लेना है अपना सेकंड मंथ में। और ऐसा नहीं है नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, क्योंकि आपको जो टाइम लगेगा, आपको फ्लूइड्स करने में टाइम लगेगा, आपको हो सकता है ऑसिलेशन वेव में पूरा 1 हफ्ता लग जाए, उससे भी ज्यादा लग जाए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको थोड़ा पोटेंशियल में टाइम लग सकता है। ठीक है, बट मैं अगेन बता रही हूँ पूरे ग्रेविटेशन के जैसे होते हैं, तो आपको ना इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। आपने सेकंड मंथ में टिल पोटेंशियल तक कर लिया, अब आता है थर्ड मंथ। भाई तीसरे महीने में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आपका मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ईएम वेव्स एंड एसी, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो आएगा फोर्थ मंथ, उसमें आपको ऑप्टिक्स करनी है और मॉडर्न फिजिक्स करनी है, मतलब रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, डुअल, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर। आपको ये अपना फोर्थ मंथ में कर लेना है और आप बहुत अच्छे से कर लोगे। और मैं बोलूँ ना, फोर्थ मंथ का टारगेट आपका थोड़ा सा ना ईजी है, तो अगर आपका कुछ ऐसा नहीं है कि 1 महीना बोल दो तो उसी के अंदर अंदर करना ही है, भाई कोशिश करना, बट अगर नहीं हो पाता है, देखो आपको सबसे पहले क्वालिटी मैटर करती है ना क्वांटिटी से। अगर नहीं हो पा रहा है इट्स ओके, आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, बट मैं एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे दूं कि आपको 4 से 5 महीने के अंदर अंदर अपना सिलेबस कैसे भी करके कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, बट अब करना स्टार्ट कर दो भाई, 8 महीने बचे हैं, इनफ है, इससे और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, बहुत हो गया। अब काउंसलिंग भी चल रही है, जिन बच्चों को पता है आएगा तो वो रुके पड़े हैं काउंसलिंग के लिए, जिनको नहीं पता है नहीं मिलेगा उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, तो बस आपका ये हो गया फिजिक्स के लिए। बात करती हूँ केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मैं आपको बोलूँगी कि आप इनऑर्गेनिक लास्ट में कीजिए, बिकॉज उसमें बहुत लर्न करना होता है, रटना होता है, तो जितना एंड तक रह पाए वो उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपको इनऑर्गेनिक आपको अब तक लर्न होगी, थोड़े बहुत ट्रेंड्स भले ही लर्न हो सकते हैं, जो उसमें कंसेप्ट है वही लर्न रह सकता है, बट आपको ना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको बार बार उसको लर्न ही करना पड़ेगा। रिवीजन जब करोगे ना, मैंने तो अपनी इनऑर्गेनिक जब रिवीजन कर रही थी ना मैं, तब उसको मैंने बहुत पक्का किया था ना एकदम अच्छे से, क्योंकि पहले नहीं होती थी, पढ़ लिया भूल गई, क्योंकि और भी चीज़ें कर रही होती थी। तो मैं आपको बोलूँगी इनऑर्गेनिक के ब्लास्ट में करना, तो फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड देन इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल का आपका फर्स्ट पहले महीने में आप सोल्यूशन तक कर लो। एक सेकेंड, मैं आपको चैप्टर का नाम बोलूँ, आपको इक्विलिब्रियम करने के लिए नहीं बोल रही, वेट। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड सोल्यूशन, ओनली 5 चैप्टर्स आपको फर्स्ट मंथ के अंदर करने हैं। इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों ना लिंक होते हैं, मतलब काफ़ी हद तक ना ऐसा रेडॉक्स में जो चीज़ें मतलब कंसेप्चुअल होते हैं वो इलेक्ट्रो में भी काम आता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें एक साथ करने को बोल रही हूँ। तो आपको अपना इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड पीरियोडिसिटी ये आपको अपने सेकेंड मंथ में कर लेने हैं। ठीक है, ये भी आपके 5 हो गए। एंड देन आपको थर्ड मंथ के अंदर पी ब्लॉक, आपको थर्ड मंथ में ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है, तो आप जीओसी से लेकर कंप्लीट ऑर्गेनिक पीओसी तक, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक कंप्लीट कीजिए अपना थर्ड मंथ में। अब आएगा आपका फोर्थ मंथ में आप पी ब्लॉक, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आपका जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन वाला, वो कीजिए, बिकॉज उसमें रटना है, आयंस रटना है, टेस्ट है, कैसे कैसे कलर हैं वो सब आपको रटने हैं, तो ये वाला आप लास्ट मंथ में करना, फोर्थ मंथ में। क्लियर, आपको केमिस्ट्री का भी ये इस तरीके से करना हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, केमिस्ट्री करना तो बहुत ईजी है, 5 चैप्टर है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिजिकल में फॉर्मूले होते हैं, ऑर्गेनिक आपको पूरा 1 महीना ऑर्गेनिक के लिए इनफ है गाइस, भाई बहुत अच्छे से हो जाएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, तो आपका ये हो गया केमिस्ट्री का। अब बात करती हूँ मैं बायो की। तो बायो के फर्स्ट मंथ में आपको टिल एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तक कर लेना है। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी। ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा भाई, इतना वो हाइक मत करना कि अरे इतना चैप्टर, हो जाएगा भाई, करने वाले बनो तुम, हो जाएगा। 1 महीना ये करो, देन सेकेंड मंथ में आओगे आप एनिमल टिश्यू, आपका सेल साइकिल, आपका बायोमोलिक्यूल्स और अपनी प्लांट फिजियो, ये कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और आपका तीसरे महीने में आप ह्यूमन फिजियो कीजिए एंड रिप्रोडक्शन के जो तीनों यूनिट है वो कीजिए। ठीक है, एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये बड़े चैप्टर हैं, इनमें टाइम लग जाएगा 1-1 हफ्ता। बाकी जो पहले बोले ना, इनमें तो 3-3, 4-4 दिन ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा।
ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है भैया, आपको भी पता है अगर आपने पहले पढ़े होंगे तो, ठीक है। जेनेटिक्स इवोल्यूशन में आपको लग सकता है अच्छा खासा टाइम, बिकॉज उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने होंगे जेनेटिक्स में, है ना। और थोड़ा तो आएगी, 2 चैप्टर है उसमें, मॉलिकुलर है और प्रिंसिपल है, तो आएगा उसमें। तो ये आपका हो गया तीसरे महीने का। एंड देन 4th मंथ का आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एंड आपका बायोटेक एप्लीकेशन, पूरी आपकी इकोलॉजी में 3 चैप्टर आपके। ये आपका हो जाएगा 4 महीने के अंदर, अपना सिलेबस बहुत प्यार से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ये वीडियो बहुत लॉन्ग जाने वाली है, तो प्लीज़ इसको देख लेना भाई, आपके ही काम की है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 महीने के अंदर प्रॉपर अच्छे से सिलेबस कवर। एंड देन 5th-6th मंथ्स में आप अपनी रिवीजन एकदम डबल स्पीड पे करोगे। अगर आपने अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया, सारे आपको नोट्स बार बार लर्न करने हैं, बार बार पढ़ते जाओ भाई, फिजिक्स के भी पढ़ो, बार बार लर्न करो। रिवीजन प्लान भी मैं एक और बना के दूंगी, कैसे कैसे आपको रिवीजन करनी है। बाकी के और जो बाकी के बच्चे 2 महीने, उसमें भाई टेस्ट दो बढ़िया। टेस्ट तो आपके देखो शुरू से चलते जाएंगे, ठीक है। अभी आपके थोड़े एफटीज चलेंगे, फुल चलेंगे, तब टेस्ट तो आपके साथ रहना ही है पूरे 8 महीने, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये प्लान बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम देगा, मतलब नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको अभी और किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मोस्टली बच्चों को बैकलॉग में आ रही होगी, तो मैंने बैकलॉग के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप जाके देखिए एक बार, है ना, और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है। Okay, so that's it for the video. I hope you like this video. And okay, so yes, Hare Krishna, bye bye, and all the very best for your NEET preparation. कर सकते हो जाएगा, सब हो जाएगा।